This conversation is taking place at the fag end of the program, and most of the issues have been addressed by the Honorable Minister. Again, I would say very warm welcome on behalf of TV9 Network and ITA. And I think you have spoken on multiple issues, but there is one thing which I must draw your attention to, because tourism is backbone of the economy. Prime Ministers have opened up a lot of areas. You have spoken on connectivity. लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने एक बैठक भी की और बैठक में कोविड के बारे में चर्चा हुई है. प्रधानमंत्री जी ने सुरक्षा, प्रधानमंत्री जी ने एहतियात की बात की है. आपने यहाँ इस मंच से रोज़गार की बात की है. तो आप क्या सोचते हैं कि आने वाले वक्त में इतने सारे लोग इस सेक्टर से जुड़े हैं, विच इज़ प्राइमरीली लेबर इंटेंसिव, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू lakhs and lakhs of families, की सुरक्षा भी हो और रोज़गार भी रहे, जिससे जो लोगों का काम काज है वो चलता रहे. क्वेश्चन आंसर्स आप ही पूछ दे. बोले नहीं, आपका क्वेश्चन है, आपका आंसर होगा इसमें. नहीं, आप क्या क्योंकि जो भी अदर एक्टिविटी होते हैं टूरिज्म सेक्टर में, आप 10 लाख इन्वेस्टमेंट किए तो लगभग 50 लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिलता है. अभी हमारा बस के बारे में बताए, अगर एक टूरिज्म बस बेंगलुरु गए, अगर एक हफ्ते में टूर किए तो 1 करोड़ रुपीस का टर्नओवर होता है. इसीलिए टूरिज्म सेक्टर भारत के आने वाले जीडीपी में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं. इसलिए टूरिज्म सेक्टर के बारे में बहुत नेग्लेक्ट हुआ भारत में. अभी कनेक्टिविटी, रोड्स कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो और ट्रेन कनेक्टिविटी हो, आकर पॉलिटिकल कनेक्टिविटी भी. नॉर्थ ईस्ट में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहने के कारण लगातार 2-2 साल में एक चीफ मिनिस्टर बदलते थे. अभी पॉलिटिकल कनेक्टिविटी के कारण एक स्टेबल गवर्नमेंट आया. पहली बार गुजरात के बाद देश में एक हेल्थी कंपटीशन ऑन डेवलपमेंट्स, हेल्थी कंपटीशन ऑन इन्वेस्टमेंट्स. पहले कोई स्टेट नहीं करते थे. इन्वेस्टर, यूपी इन्वेस्टर्स मीटिंग, मध्य प्रदेश इन्वेस्टर्स मीटिंग, पहला शुरुआत किधर से हुआ? गुजरात से शुरुआत हुआ. अभी सभी स्टेट्स कंपटीशन, मेरे स्टेट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना, मेरे स्टेट में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आना, मेरे स्टेट में इंडस्ट्रीज आना, एक कंपटीशन. ये आने वाले दिन में भारत के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक अच्छे वातावरण होगा. जरूर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट टूरिज्म सेक्टर के द्वारा होगा. आप प्रधानमंत्री जी की जो सोच है G20 को लेके कि भारत को शोकेस करने की, उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? क्योंकि बाहर से बहुत लोग आए हैं, आपने कुछ सेक्टर्स खोले भी हैं, कुछ नई जगह लोगों को लेके भी गए, आपके मार्गदर्शन में हुआ ये. तो आपका इसमें क्या दृष्टिकोण है? आप क्या करेंगे और प्रधानमंत्री की विजन को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? मैं अभी बोला हूँ, मोदी सरकार में मंत्री बनना पनिशमेंट होता है. क्योंकि अभी G20 कंट्रीज में 55 सिटीज़ का आइडेंटिफाई किया है. 55 सिटीज़ में जाके होटलर्स जो है उनका मीटिंग किया है. 55 सिटीज़ में जो टूर ऑपरेटर्स है उनके साथ मीटिंग किया है. 55 सिटीज़ में जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनका गाइड्स है उनका मीटिंग किया है. उनको ट्रेनिंग भी दिया है, कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए. जो मार्केट ले जाते हैं शॉपिंग के लिए परिवारों को, उस मार्केट के लोगों के साथ भी मीटिंग किया. क्योंकि अपने देश में कुछ अलग अलग जगह अलग अलग व्यवहार होते हैं. फॉरेनर दिखे तो ज़्यादा पैसे पूछते हैं शॉप्स में भी. ऐसा हम पूरे बोर्ड रेट क्या होगा, डॉलर्स में पेमेंट किए तो कितना पैसे लेना चाहिए पूरा शॉप्स में, जिस बाज़ार में लेकर जाना चाहिए. क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, जो लोग आते हैं विदेशों से, हज़ारों लोग आते हैं एक साल के अंदर G20 कंट्रीज़ के लिए, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, माता के साथ, पिता के साथ लोग आते हैं. मीटिंग होने के बाद देश घूमने के लिए देखने के आते हैं. वो वापस जाने के बाद एवरी फैमिली, एवरी पर्सन ही शुड बिकम एम्बेसडर ऑफ इंडिया. भारत में मैं गया हूँ, मीटिंग करके आया हूँ, मैं वाराणसी गया हूँ, मैं बेंगलुरु गया हूँ, मैं हम्पी गया हूँ, हैदराबाद गया, मैं गोवा गया. ऐसा 55 कंट्रीज में मीटिंग होगा.
वो वापस जाने के बाद अपने भारत के लिए अच्छे शब्द यूज़ करना चाहिए। आने वाले दिन में वो फिर आना चाहिए, उनका फ्रेंड्स रिलेशंस को भारत भेजने के लिए टूरिज्म के प्रयास करना चाहिए। ये वातावरण हम कर रहे हैं।